इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों कैसा महसूस कर रहे हैं। तो हम लोग परसेंटेज, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी। पेन कहाँ गया केशव? देखना वो स्पेयर डेस्क पे है क्या? हाँ जी, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं स्टूडेंट्स? हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने परसेंटेज में क्या सिखाया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। मैंने ये बात आपको सिखाई। दूसरी बात, बड़ी बड़ी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। बड़ी परसेंटेज को, हाँ मिल गया, बड़ी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे ये मैंने आपको सिखाया। और कल मैंने आपको परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करना है वो भी मैंने बताया था। जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो बेस क्या होता है ना, वो मैंने आपको कल की क्लास में सिखाया। और आज की क्लास जो है परसेंटेज की लास्ट बेसिक कंसेप्चुअल क्लास होगी और आज हम सवाल भी सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैंने बेसिक बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है। मैंने बिल्कुल परसेंटेज को तोड़ तोड़ के आपको समझाया, ढेरों एग्जाम्पल के साथ। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। आज अब सब लोग हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, फैक्टर। हिंदी वाले भाई भी लिखेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। हिंदी और इंग्लिश में मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही बोलते हैं मेरे प्यारे भाई इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर किसी बच्चे ने आज की क्लास मिस कर दी तो ये समझो कि पूरे मैथ के दौरान कैसे आया कैसे आया कैसे आया ऐसी पूछता रहेगा वो बच्चा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, बहुत प्यार से मेरी बात को समझिएगा। धीरे 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 आपको जब तक मैं पूरी बात ना कह दूं आप कुछ मत कहिएगा। आधा घंटा मैं आपको लूंगा, आधा घंटा। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, देखो दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% होती है। यहां पे लिखा है बच्चों मैंने इनिशियल वैल्यू, यानी कि प्रारंभिक मान। इनिशियल वैल्यू या हिंदी में प्रारंभिक मान। यहां स्टूडेंट्स हमने लिखा है फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू यानी कि अंतिम मान। इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक मान, फाइनल वैल्यू अंतिम मान। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा बच्चों। दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% होती है। हर चीज अपने आप में 100% होती है। हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। मैं बच्चों आपसे कहता हूं कि हमने किसी संख्या को 35% बढ़ाया। बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि हमने किसी संख्या को 35% बढ़ाया तो हर संख्या, हर वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर हम किसी भी संख्या को 35% बढ़ाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगी, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो हर चीज अपने आप में बेटा स्टार्टिंग में 100% होती है। देखो अगर बढ़ाते हैं तो मैं प्लस साइन लगाता हूं, घटाते हैं तो मैं माइनस साइन लगाता हूं। अगर आप किसी भी संख्या को 35% बढ़ाओगे, 100% होती है, 35% बढ़ाओगे तो संख्या कितनी बन जाएगी, वो संख्या खुद का 135%, यानी कि 135% बन जाएगी, 135%। इतनी बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बोलोगे जी ये मैंने परसेंटेज में लिखा है। अगर इसी बात को मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसी जानकारी को मैं रेशियो यानी कि अनुपात में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? ये मैंने लिखा परसेंटेज में। अगर इसी जानकारी को रेशियो यानी कि अनुपात में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? आप मुझे बताओ 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बेटा? हमने आपको पढ़ाया कि 5% 1/20 होता है। तो 35% कितना होगा बच्चों? 7 गुना 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7/20। तो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 7/20। आप बोलोगे हां जी सर मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। ये मेरे दोस्तों जो नीचे लिखा होता है, जो फ्रैक्शन के नीचे लिखा होता है, यही होता है इनिशियल वैल्यू।
यही है मेरे प्यारे भाई इनिशियल वैल्यू, यही इनिशियल वैल्यू है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। नीचे जो होता है वो संख्या की इनिशियल वैल्यू, ऊपर जो लिखा हुआ होता है मेरे दोस्तों ये होता है संख्या में चेंज यानी कि परिवर्तन। चेंज यानी कि परिवर्तन। ध्यान से सुनेगा बच्चों, हमने किसी संख्या को 35% बढ़ाया, इस बात का मतलब क्या है? यानी कि अगर किसी संख्या का इनिशियल मान 20 है, अगर किसी संख्या का इनिशियल मान 20 है मेरे प्यारे भाई, तो ये बात समझिएगा, कंसेप्ट है बेटा। 20 का 35% ही 20 का 35% ही 7 के बराबर होता है। 20 का 35% ही 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर होता है बच्चे। मैं अगर आपसे कहूं कि भाई अगर किसी संख्या का मान 20 है तो 20 का 35% ही 20 का मतलब गुणा 20 का 35% ही 7 के बराबर होता है बेटा। 20 की 35 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 700%। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाती हैं, 7। 20 का 35% ही 7 होता है। यानी कि अगर किसी संख्या का इनिशियल मान 20 है, अगर मेरे प्यारे बच्चों आप उसको 35% बढ़ाओगे तो 20 का 35% ही 7 होता है। अगर किसी संख्या का इनिशियल मान 20 यूनिट है, 20 का 35% ही 7 होता है। अगर आप संख्या को 7 बढ़ाओगे तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 यूनिट। यानी कि संख्या के प्रारंभिक मान इनिशियल वैल्यू और संख्या की फाइनल वैल्यू का जो रेशियो होगा वो 20:27 होगा। प्यारे बच्चों, क्या आपको बात समझ में आई? ये लिखने का तरीका है मेरे दोस्तों परसेंटेज में, और ये लिखने का तरीका है मेरे प्यारे में रेशियो में। जो भी आपको सुविधा लगे आप वो कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, मीनिंग सेम ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगर मैं 100% और 135% का अनुपात लूंगा ना, अनुपात भी लूंगा, किससे कटता है बेटा? 5 से कटता है। 100 कितनी बार? 20 बार। 135 5 से कटेगा 27 बार। ये 20:27 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मुझे आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। तो अगर मैं परसेंटेज में लिखूंगा इस तरीके से, अगर मैं अनुपात में लिखूंगा तो इस तरीके से। क्या आपको समझ में आया बच्चे? स्टूडेंट्स? नहीं सर समझ नहीं आया। ओके ठीक है। क्या चीज नहीं समझ आई आपको? फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से एक और एग्जाम्पल लेते हैं मेरे दोस्तों। यहां लिखा है मैंने इनिशियल वैल्यू, इनिशियल मान यानी कि प्रारंभिक मान, और यहां लिखा है मेरे दोस्तों हमने फाइनल वैल्यू यानी कि अंतिम मान। फाइनल वैल्यू यानी कि अंतिम मान। बहुत प्यार से धीरे धीरे समझेंगे, कोई हमें जल्दबाजी नहीं किसी चीज की, कोई मेरे दोस्तों यहां पर हमें परेशानी नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि हमने किसी संख्या को 28% घटाया। हमने किसी संख्या को 28% घटाया, 28% घटाया। घटाया है इसलिए मैंने माइनस साइन लगाया है। हमने किसी संख्या को 28% घटाया तो संख्या की इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक मान और उस संख्या की बाद में जो वैल्यू होगी, उस संख्या की पहले जो वैल्यू होगी और जो बाद में वैल्यू होगी कितनी होगी? बेटा हर संख्या अपने आप में 100% होती है, हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर संख्या 100% होती है। अगर आप किसी भी संख्या को 28% घटाओगे 28%, तो संख्या 100 से 28 घट के कितने रह जाएगी? संख्या खुद का 72% यानी कि 72% रह जाएगी। संख्या 72% रह जाएगी। क्लियर है? समझ में आए मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, किसी को कोई परेशानी नहीं है। यह हुआ मेरे प्यारे बच्चों परसेंटेज में। अगर इसी बात को मैं अनुपात यानी कि रेशियो में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा बताओ बच्चों? स्टूडेंट 28% क्या होता है? हमने आपको पढ़ाया है कि 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 है। ये 28% है, 7 गुना 7 चौक 28 होता है, 7/25। तो 28% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 7/25 है।
चूंकि हम यहां संख्या घटा रहे हैं तो माइनस आएगा। बेटा जो नीचे लिखा होता है, इस फ्रैक्शन में जो नीचे लिखा होता है, ये हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है। ये हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है मेरे प्यारे भाई, ये हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू। यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर किसी संख्या का मान 25 यूनिट है, अगर किसी संख्या का मान 25 यूनिट है, अगर किसी संख्या का मान 25 यानी कि 25 यूनिट है, हमने संख्या को कितना कम किया? हमने संख्या को 28% कम किया। हमने संख्या को कितना कम किया? हमने संख्या को 28% कम किया। तो आपको समझना चाहिए कि अगर 25 का 28% ही 25 का 28% ही 7 के बराबर होता है, 25 का 28% ही 7 के बराबर होता है। क्यों नहीं समझते आप इस बात को? अगर कोई संख्या आपके पास 25 है तो 25 का अगर आप 28% निकालोगे तो वही संख्या आएगी जो इस फ्रैक्शन में ऊपर लिखा हुआ है 7 आ जाएगा 7। क्या डाउट है इसमें? क्या परेशानी है? कितनी मामूली सी बात है बेटा, ये बहुत मामूली सी बात है। अगर किसी संख्या का मान 25 यूनिट है, आपने संख्या को 28% कम किया है, तो 25 का 28% ही 7 होता है। यानी कि आपने उस संख्या में 7 यूनिट की कमी कर दी है। यानी कि अगर संख्या पहले 25 थी तो अब संख्या 25 से 7 कम हो गई, तो उस संख्या की फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 यूनिट। यानी कि इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का जो रेशियो होगा वो 25:18 होगा। क्या बच्चों आपको यह बात समझ में आ गई? स्टूडेंट्स, क्या आपको यह बात समझ में आ गई? फिर से बताइए। जल्दी से जवाब दीजिएगा। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चे। देखो, मैंने आपको 2 एग्जांपल से समझाया बहुत धीरे से। एक चीज यहां से और गौर करने वाली है। देखिए, अगर सवाल का डाटा आसान है, अगर किसी क्वेश्चन का डाटा मेरे दोस्तों आसान है, अगर किसी सवाल का डाटा आसान है, तो आप 100% मान के भी कर सकते हो, रेशियो में भी सॉल्व कर सकते हो। चाहे तो आप 100% मान के सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप रेशियो से सॉल्व कर लीजिए। लेकिन अगर किसी सवाल का डाटा मुश्किल है, अगर किसी सवाल का डाटा मुश्किल है, तो आप ऐसे सवाल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और ऐसे सवाल को आप रेशियो से ही सॉल्व करेंगे। ऐसे सवाल को मेरे प्यारे बच्चों आप रेशियो से ही सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं, ध्यान सुनिएगा। यहां पूछते हैं मेरे दोस्तों अगली स्लाइड में, अगली स्लाइड में, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि एक बार ही बेसिक पढ़ना है। सवाल तो कितने भी कर सकते हो, बेसिक एक ही बार पढ़ा जाता है बेटा जिंदगी में। ये इनिशियल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है। मैं आपसे कहता हूं कि हमने किसी संख्या को मेरे दोस्तों, हमने किसी संख्या को 16.66% बढ़ाया, हमने किसी संख्या को 16.66% बढ़ाया। तो अब बताओ उस संख्या की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का अनुपात कितना होगा? इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो क्या होगा? ये हम आपसे पूछते हैं, बताओ बच्चे। तो देखिए, 16.66 टिपिकल परसेंटेज है। अगर आप ऐसे सवाल को 100% मान के करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। हमारा मकसद क्या है कि कम से कम कैलकुलेशन में आंसर आए। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रेशियो से सॉल्व करते हैं। अगर किसी संख्या को 16.66% बढ़ाते हैं तो 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, 1/6। नीचे क्या होता है मेरे दोस्तों? नीचे होता है हमेशा इनिशियल वैल्यू। यानी कि अगर किसी संख्या का मान 6 यूनिट है, अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 6 यूनिट है, तो 6 का 16.66% ही 1 के बराबर होगा। 6 का
16.66% ही 1 के बराबर होगा। यानी कि अगर किसी संख्या का मान 6 यूनिट है, हमने 16.66% बढ़ाया, 6 का 16.66% 1 होता है, तो संख्या 6 से बढ़ के 7 हो जाएगी। यानी कि उस संख्या के पहले के मान और अब के नए मान का जो अनुपात होगा वो 6:7 होगा। ठीक है, समझना सोनू, देखो बेसिक। ठीक है जी, बात समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त? 6:7 सभी बच्चे बता रहे हैं। दूसरी बात, तो अगर डाटा इस तरीके से तो हम 100 मान के नहीं सॉल्व करते, हम उसको फ्रैक्शन में बदल के हमेशा अनुपात रेशियो से सॉल्व करते हैं। जैसे एक चीज मैं आपसे और पूछता हूं कि बच्चों, हमने किसी संख्या को 23 सही 1/3% कम किया, 23:1/3% कम किया, तो आप मुझे बताओ उस संख्या की पहले वाली वैल्यू और अब की वैल्यू का रेशियो क्या होगा, बताएं सर। इस टॉपिक पर सवाल कैसे आएंगे? सवाल भी बताऊंगा मेरे दोस्त, पहले बेसिक तो समझो, सवाल भी बताऊंगा, चिंता ना करें। फटाफट, हमने बोला कि किसी संख्या को हमने 23 सही 1/3% घटाया, तो बताइए उस संख्या के पहले इनिशियल वैल्यू यानी कि पहले के मान और अब की नई वैल्यू में क्या अनुपात होगा। डाटा मुश्किल है, डाटा जब मुश्किल है तो हम उसको फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदल के सॉल्व करते हैं। हमने संख्या को 23 सही 1/3% कम किया है। अब आप मुझे यह बताओ कि 23 सही 1/3% की भिन्न में वैल्यू क्या होती है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, 23:1/3% को आप देख सकते हैं 20% प्लस 3:1/3%, 20% प्लस 3:1/3%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। बच्चों 20% कितना होता है? 1/5। बच्चों 3:1/3% कितना होता है? 1/30, 1/30। तो इनको जोड़ना है, देखो यहां 30 है तो यहां भी 30 बनाने के लिए 6 से गुणा कर लेते हैं, 6 से गुणा, तो ऊपर क्या आएगा? 6 और 1 7/30 हो जाएगा, 7/30, 7/30 हो गया। तो 23 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन में वैल्यू है वो कितनी होती है बच्चों? 7/30 होती है, 7/30। यानी कि अगर किसी संख्या का मान 30 यूनिट है, अगर किसी संख्या का इनिशियल मान, किसी संख्या का पहले अगर मान 30 यूनिट है, 30 है, तो 30 का 23 सही 1/3% ही 7 के बराबर होता है। अगर आप 30 का 23 सही 1/3% निकालेंगे तो 7 ही आएगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि 23 सही 1/3% की क्या वैल्यू होती है? 7/30। 30 से 30 कट जाएगा, 7 ही आएगा। तो यानी कि नीचे क्या लिखा होता है? नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान लिखा होता है। ऊपर जो है मेरे दोस्तों, ऊपर लिखा होता है चेंज, की संख्या में हमने कितना परिवर्तन किया। तो अगर किसी संख्या का मान बेटा 30 यूनिट है, 30 यूनिट है शुरुआत में, अगर आप उसको 23 सही 1/3% घटाते हो, यानी कि 30 को 7 कम करोगे, तो संख्या की जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 23। यानी कि इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का जो रेशियो होगा वो 30:23 होगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। ये बात सभी को समझ में आई होगी मेरे प्यारे बच्चों, है ना? कि डाटा आसान है तो चाहे 100% में कर लो, चाहे रेशियो में कर लो, लेकिन डाटा अगर मुश्किल है तो रेशियो ही सबसे बेटर तरीका है जी। अब आपका डाउट कि सर इसके सवाल कैसे आएंगे, इसका इस्तेमाल कहां होगा? बच्चों ध्यान सुनिएगा, मैं आपसे कहता हूं कि कोई संख्या 22.5% बढ़ने पर, कोई संख्या 22.5% बढ़ने पर 2920 हो जाती है। कोई संख्या 22.5% बढ़ने पर 2920 हो जाती है,
बताओ वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, बताओ बच्चों, वह संख्या क्या है। ये मैंने इस पे बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल लिया, बताइए जल्दी से। कोई संख्या दुनिया में जमाने में ऐसी है जिसको हम 22.5% बढ़ाते हैं तो वो संख्या 2920 हो जाती है। यानी कि पहले संख्या कुछ और थी, पहले संख्या कुछ और थी, हमने 22.5% बढ़ाया, अब वो संख्या 2920 हो गई। यानी कि इस संख्या की फाइनल वैल्यू आपको दी हुई है। आपसे पूछे वो संख्या क्या है, संख्या का इनिशियल मान क्या है। इंग्लिश में बोलूं तो इंग्लिश में बोलते हैं। इन नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 22.5% इट बिकम्स 2920। व्हाट इज दैट नंबर? ए नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 22.5% इट बिकम्स 2920। व्हाट इज दैट नंबर? सोचिए। इंग्लिश में मैंने बोल दिया, अगर आप मेरी बोली हुई इंग्लिश नहीं समझ पाते तो इंग्लिश में तो, हिंदी में तो तुम लीचड़ हो ही, और इंग्लिश भी खत्म है तुम्हारी। अगर आप बोली हुई इंग्लिश नहीं समझ पाते एक बार में। ए नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 22.5% इट बिकम्स 2920। व्हाट इज दैट नंबर? भाई कुछ नहीं हो सकता यार इन लोगों का। 400 से 8, सॉरी 3920 कर लीजिए इसको। 2920 की बजाय 3920 कर लीजिए। 3920, डाटा में गड़बड़ है। 3920। कोई संख्या 22.5% बढ़ने पर 3920 हो जाती है, बताओ वो संख्या क्या है? फटाफट। भाई साहब मैंने अभी समझाया, हमने किसी संख्या को 22.5% बढ़ाया, 22.5% बढ़ाया। 22.5 एक मुश्किल डाटा भी नहीं है, एक आसान डाटा भी नहीं है, लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि ऐसे जब भी ऐसी परसेंटेज आए तो पहले उसको भिन्न में बदलो। भिन्न में कैसे बदलेंगे सब सिखा दिया है। ये 25 से कटता है ना भाई, हम ये बात जानते हैं कि 2.5% 1/40 होता है। और मुझे अगर 25 का पहाड़ा याद है तो मैं ये भी जानता हूं कि 25 निम्मा 225, 9 गुना हो गया 9/40। 2.5 का 9 गुना 22.5%, 1/40 का 9 गुना 9/40, तो 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/40 आएगी। देखो अगर हम बढ़ा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे, अगर घटा रहे हैं तो नेगेटिव का साइन लगाएंगे। बात सही है? आप बोलोगे हां सर। यानी कि अगर किसी संख्या का मान पहले 40 था, अगर कोई संख्या शुरुआत में 40 यूनिट थी, अगर कोई संख्या शुरुआत में 40 थी, 40, तो 40 का 22.5% ही 9 के बराबर होता है। 40 का 22.5% ही 9 के इक्वल होता है। अगर कोई संख्या पहले 40 थी तो 40 को 22.5% यानी कि 9 बढ़ाओगे, 40 को 9 बढ़ाओगे तो वो संख्या बढ़कर 49 हो जाएगी, 49 हो जाएगी। यानी कि इस संख्या की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का अनुपात होगा जब हम संख्या को 22.5% बढ़ाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, क्या आपको बात समझ में आई? यस और नो जवाब दीजिए। अगर कोई संख्या पहले 40 थी तो 40 का 22.5% ही 9 के बराबर होता है, तो संख्या 40 से अब 9 बढ़कर 49 हो जाएगी। 22.5% बढ़ाने पर अनुपात में इस हिसाब से परिवर्तन आता है। सवाल में क्या बोला है कि संख्या 22.5% बढ़ने पर 3920 हो जाती है। संख्या बाद में इतना हो जाती है 3920, यानी कि संख्या की फाइनल वैल्यू आपको 3920 दी हुई है, 3920 दी हुई है। बोला वह संख्या क्या है, शुरुआत में वो संख्या कितनी थी।
49 का मान 3920 दिया हुआ है, कितने गुना है? बच्चे नहीं समझ पाते कितने गुना है, तो देखो भाग करते हैं। अगर 49 का मान 3920 है तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए 49 से भाग करते हैं। सिंपल भाग होता है बेटा, भाग, और भाग करना आप जानते हो। 49 मत समझो, 50 समझो। 50 है, ये 4000 है, लगभग 8 गुना है। या ऐसे समझो कि 9 है, ऊपर 2 है। 9 में किससे गुणा करें कि 2 आए? 9 अट्ठे 72 में 2 आता है। ठीक बेटे, वो जमाने बीत गए कि आप 7 से काट रहे हो, वो उतना टाइम नहीं है पेपर में। 49 से पूरा का पूरा ये 80 बार जाएगा। 49 अट्ठे 392, 80 गुना है। 49 का 80 गुना है। लगभग गुणा किया करो कि लगभग 50, लगभग 4000, 80 गुना। देखा 9 अट्ठे 72 में एंड में 2 भी आ रहा है, 80 गुना। तो संख्या का जो मान है वो भी 40 का 80 गुना होना चाहिए। 4 अट्ठे 32 और एंड में डबल जीरो आएगी, तो वो संख्या शुरुआत में 3200 है, संख्या 3200 है। आया समझ में? ठीक है, सब बच्चों का आंसर भी आया है। क्लियर है? अब देखो, ये मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल दिया। जैसे हो सकता है कि आपको इनिशियल वैल्यू दे के फाइनल वैल्यू पूछ ले, हो सकता है इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का अंतर दे दे मेरे प्यारे भाई, इनका डिफरेंस आपको दे दे, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। बेसिक कंसेप्ट आपको ये समझ लेना है। चलिए, जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, एक एग्जांपल और देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यार से, ठीक है जी? चलो, जब किसी संख्या को जब किसी संख्या को कितना ले लेते हैं बेटा? आप ही बता दो, जो आपका मन होगा वो ले लेंगे। जब किसी संख्या को, आसान डाटा ले लेते हैं, 40% है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब किसी संख्या को 40% बढ़ाते हैं तो वह कितना? 2170 हो जाती है। जब किसी संख्या को 40% बढ़ाते हैं तो वह संख्या 2170 बन जाती है। संख्या में कितनी वृद्धि हुई? संख्या में, उस संख्या में कितनी वृद्धि हुई? बताओ बच्चों जल्दी से। मैं आपको समय देता हूं भाई साहब, 30 सेकंड का, सोच समझ के मुझे बताइएगा, संख्या में कितनी वृद्धि हुई? इंग्लिश में अगर बोलें, when a number increased by 40% it becomes 2170. What is the increase in number? What is the increasement in number? When a number increased by 40% it becomes 2170. What is the increasement in number? बताइए। जब हम किसी संख्या को 40% बढ़ाते, 40% एक आसान डाटा है, इसकी परसेंटेज भी आसान है, फ्रैक्शन भी आसान होगी। 40% बढ़ाते हैं बच्चों, 40% का फ्रैक्शन में मान क्या होता है? 20% होता है, 1/5, 20%। 40% दुगुना है, तो 40% की फ्रैक्शन में वैल्यू 2/5। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यह है कि अगर किसी संख्या का इनिशियल वैल्यू 5 यूनिट है, अगर कोई संख्या शुरुआत में 5 रुपए के बराबर है, अगर कोई संख्या शुरुआत में 5 रुपए के बराबर है, तो 5 का 40% ही 2 होता है। अगर आप संख्या को 40% बढ़ाओगे तो संख्या कितनी बढ़ जाएगी? 2। 5 से कितनी बढ़ जाएगी? 2, यानी कि 7 बन जाएगी। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का अनुपात आ गया। अगर किसी संख्या का शुरुआत में 5 यूनिट है तो 5 का 40% ही 2 होता है। अगर आप 40% बढ़ाओगे तो संख्या 5 से बढ़ के 7 हो जाएगी।
संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है बेटा? संख्या बढ़कर 2170 हो जाती है। बताओ, भाग देना है। देखो इतने मुश्किल नहीं है कि आप भाग ना दे पाओ। 2170 को 7 से भाग दे सकते हैं आसानी से। 7 × 21, 7 एकम 7, 310 बार। 7 × 21, 7 एकम 7 और ये 0। बच्चे क्या करेंगे? बच्चे ये करेंगे कि पहले संख्या की पुरानी वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को घटाएंगे। पहले संख्या का पुराना मान निकालेंगे, फाइनल वैल्यू आपको दी है, फिर दोनों को घटाएंगे। नहीं बेटा, जो चीज पूछी गई है उस पर डायरेक्ट अटैक करो। सवाल में पूछा है संख्या में कितनी वृद्धि हुई, संख्या में कितनी वृद्धि हुई, ये आपसे पूछा गया है। यानी कि अगर संख्या का मान पहले 5 यूनिट था, 5, तो संख्या 5 से बढ़ के 7 हो गई, तो संख्या में वृद्धि कितनी हुई है बच्चे? 2 यूनिट की। बोलो, अगर संख्या पहले 5 रुपए थी तो अब बढ़ के 7 रुपए हो गई, संख्या में वृद्धि कितनी हुई है? 2 रुपए की। आप बोलोगे हैं सर, अगर 7 का मान 2170 दिया है, 310 गुना, अगर यहां 310 गुना हो रहा है तो बेटे यहां भी 310 गुना ही होना चाहिए। सेम अनुपात में सेम नंबर से गुणा होती है। 620, यानी कि वो संख्या में, उस संख्या में 620 की वृद्धि हुई है। 620 आंसर आएगा। 1550 आपने इनिशियल वैल्यू निकाल ली। इनिशियल वैल्यू पूछा ही नहीं है आपसे, पूछा है संख्या कितनी बढ़ी। संख्या 620 बढ़ी है। अगर अब भी ना समझे तो क्या करना चाहिए उसको? 620। हम्म, हम्म, नहीं होंगे। गलती नहीं करनी है भाई। चलिए ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई भाई। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, डाटा आसान है तो 100% मान के बनाइए, चाहे रेशियो से बनाइए। मैंने आपको समझा दिया। बढ़ाना है तो प्लस और घटाना है तो माइनस। ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करा दिए हैं। चलिए आगे अगला कंसेप्ट, इसके आगे अगला कंसेप्ट ध्यान सुनेगा। 2 कंसेप्ट आपके सामने हैं। बड़े बड़े सवालों में, बड़े बड़े देशों में ऐसे लाइन आती रहती हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। लिखा होगा ए इज 44% मोर देन बी। ए इज 44% मोर देन बी। ए इज 44% मोर देन बी। अगर मैं इसको हिंदी में कहूं तो हिंदी में लिखा होगा ए बी से 44% अधिक है। ए बी से 44% अधिक है। ए बी से 44% अधिक है। जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया उससे एक लेवल आगे की चीज है बेटा। ये ए बी से 44% अधिक है। अगर ये लाइन लिखी हुई है बेटा आपके सामने, कहीं भी दुनिया में ऐसी लाइन आपको लिखी हुई मिल जाए तो आप मुझे बताओ ए और बी का रेशियो यानी कि अनुपात क्या होगा? ए बी का अनुपात क्या होगा बताओ जल्दी से। ए बी से 44% अधिक है। ए इज 40% मोर देन बी। तो आप मुझे बताओ ए और बी का रेशियो क्या होगा? यस, बहुत सारे बच्चे एकदम सही जवाब दे रहे हैं। अनुपात मैंने बच्चे आपसे पूछा है, रेशियो हमने आपसे पूछा है। बिल्कुल सही, 144 रेशियो 100। बहुत बढ़िया। ए बी से, ए बी से 44% अधिक है। तो आप मुझे ये बताओ कि 44% की
फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है? 44% का फ्रैक्शन में क्या मान होता है भिन्न में? 44% का फ्रैक्शन में क्या मान होता है बताओ? तो आप कहोगे सर 4% होता है 1/25। ये 44% है, 11 गुना 4 का 11 गुना 44 होता है, तो ये भी 11 गुना आ जाएगा, 11/25। 11/25 आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही 44% की। ए बी से बी से 44% ज्यादा है, ए बी से 44% ज्यादा है। तुलना किससे हो रही है? बी से। औकात किससे चेक कर रहे हैं? बी से। तो बेस क्या है? बी। बेस क्या है? बी। बेस क्या है मेरे दोस्तों? जो फ्रैक्शन में नीचे लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, ये आपका बी है, यही आपका बी है मेरे प्यारे भाई, समझ लीजिएगा बारीकी से। ए बी से 44% ज्यादा है, 44% की फ्रैक्शन वैल्यू है 11/25। 11/25 बी से किससे तुलना कर रहे हैं? बी से। बेस क्या है? बी। और बेस हमेशा नीचे लिखा जाता है, यानी कि अगर बी का मान 25 है, अगर बी का मान 25 है, अगर बी का मान 25 है, तो 25 का 44% ही 11 के बराबर होता है। 25 का 44% ही 11 के बराबर होता है। अगर बी का मान 25 है तो ए जो है वो 44% ज्यादा है। 25 का 44% ही 11 के बराबर होता है, यानी कि ए जो है वो बी से 11 ज्यादा है। ए जो है वो बी से 11 ज्यादा है, 25 से 11 ज्यादा है। और 25 से 11 ज्यादा कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 36। 25 में 11 जोड़ेंगे 36। तो ए और बी का जो अनुपात होगा वो 36:25 होगा। तो किससे तुलना कर रहे हैं? बी से। तो बेस क्या है? बी। बी हमेशा नीचे आएगा। कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है, तो 25 में 11 जोड़ेंगे, ए का मान 36 आएगा। बोलो बात को समझे? हाँ जी, बहुत सही बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। एक और, एक और चीज मुझे बताएंगे उल्टा इसका, आपको हमें बताना है। आपके सामने ये आता है मेरे दोस्तों कि ए इज कितना कर लेते हैं बेटा? ए इज 18:3/4%। ए इज 18 सही 3/4% लेस देन बी। ए बी से 18 सही 3/4% कम है। ए बी से 18 सही 3/4% कम है। ए बी से 18 सही 3/4% कम है। तो मैं आपसे पूछूंगा बताओ ए और बी का अनुपात यानी कि रेशियो क्या होगा? जल्दी से बताओ। ये वहम अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो रेशियो का इस्तेमाल नहीं होगा। ना 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 बेटा, परसेंटेज और रेशियो जुड़वा भाई भाई हैं, दोनों साथ साथ चलेंगे और दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। करो। जल्दी से बताओ, मैं आपको टाइम देता हूं पूरे 5 मिनट का। 5 मिनट का टाइम है, मैं खा लूंगा इतनी देर में टिक्की।
आया? हाँ जी। ए बी से 18 सहित 3/4% कम है, तो ए और बी का रेशियो यानी कि अनुपात क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ए बी से किससे तुलना हो रही है? बी से। बेस क्या है? पी। तो ए जो है वो बी से 18 सहित 3/4% कम है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बेटा? देखो मैंने आपको पढ़ा है कि 6 सही 1/4% होता है 1/16। ये 3 गुना है। 6×18 1/4 का 3 गुना 3/4। तो 18 सही 3/4% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/16। ए बी से 18 सही 3/4% कम है। बी से तुलना किससे कर रहे हैं? बी से। यानी कि अगर आपका बी 16 है, अगर बी का मान 16 है, तो ए जो है वो कितना कम है? 16 का 18 सही 3/4% ही 3 के बराबर होता है। यानी कि ए जो है दोस्तों, जो ए का मान है वो 16 से 3 कम है। यानी कि ए का मान कितना है? 13। तो ए और बी का जो रेशियो होगा वो 13:16 होगा। 13:16 ये ए बी का अनुपात आ जाएगा। क्या ये दोनों ये कंसेप्ट आपको समझ में आए बच्चों? क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिख देंगे। हाँ जी, 18 सही 3/4 को 18.75% भी कहते हैं। 18.75%, 6.25% का 3 गुना है। पवन जी तुम अलग ही दुनिया में जी रहे हो बेटा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आए तो कमेंट में यस लिखो। यस सर, यस। अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आया है, ये बेसिक समझ में आया, तो सब लोग यस लिखेंगे कि कैसे हिंदी के वाक्य को रेशियो में लिखा जाता है। बहुत बढ़िया, सब लोगों ने यस लिख दिया। आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे हम अपनी असली बात पे आएंगे, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, है ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझाने के लिए मुझे इतना माहौल बनाना पड़ा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चों। शॉर्ट में इसको बोलते हैं एमएफ। प्यार से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। देखिए प्यार से सुनेगा, देखो ध्यान से। सपोज मेरे दोस्तों कोई संख्या n है। सपोज कोई संख्या n है, कोई संख्या n है मेरे दोस्तों, कोई संख्या n है। सपोज मेरे प्यारे भाई कोई संख्या n है, किसी संख्या का मान n है। आप मुझे बताओ, अगर आप संख्या n को 30% बढ़ाओगे तो संख्या n कितनी हो जाएगी? बताइए जल्दी से, फटाफट बताओ। फटाफट आपको बताना है जल्दी से, बिना किसी परेशानी के, जल्दी से। जब तक मैं पूरी बात ना समझा दूं कुछ मत बोलिएगा, कुछ मत कहिएगा। सपोज कोई संख्या n है, अगर मैं संख्या n को 30% बढ़ा दूंगा तो बताओ वो संख्या कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? फटाफट देखो, कोई संख्या n है, n का मान क्या होता है? n का मतलब है n गुणा 1, n गुणा 1 यही होता है। 1 से गुणा हो रखी है। और 1 का मतलब ही क्या होता है? 1 का मतलब ही होता है 100%। 1 का मतलब ही 100% होता है। 1 का मतलब 100%। इसलिए तो मैं बार बार ये कहता हूं कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर मैंने बोला संख्या n, तो संख्या n अपने आप का खुद का 100% है। हर संख्या दुनिया में, हर चीज अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? 100%, 100%। मैंने किया क्या है? हमने संख्या को 30% बढ़ाया। हमने संख्या को 30% बढ़ाया। हर संख्या अपने आप में 100% होती है, 100%। हमने संख्या n का 30% बढ़ाया। हमने संख्या n का 30% बढ़ाया। तो आप बताओ संख्या अब कितनी हो जाएगी? जल्दी से। हर संख्या अपने आप में 100% होती है।
हमने संख्या n को 30% बढ़ाया, 100% को 30% बढ़ाया। अब संख्या n जो है वो खुद का 130% हो जाएगी। संख्या n जो है मेरे प्यारे भाई, संख्या n जो है वो खुद का 130% हो जाएगी। संख्या n खुद का 130% हो जाएगी, 130% हो जाएगी। बात समझ में आ गई? क्या यहां तक किसी को कोई समस्या? यस और नो जवाब दीजिए। किसी भी बालक को इसमें कोई डाउट आया हो तो मुझे कमेंट में लिख सकता है। हर संख्या अपने आप में 100% होती है मेरे दोस्तों। हमने संख्या n को 30% बढ़ाया, 30% बढ़ाया, तो बताओ वो संख्या कितनी हो जाएगी? हर संख्या अपने आप में 100% होती है। 100% को 30% बढ़ाओगे तो वो संख्या खुद का 130% हो जाएगी। संख्या खुद का कितना हो जाएगी? 130% हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, 130% हो जाएगी। यानी कि 30% बढ़ाने पर 130% से गुणा हो गई। इसी को बोलते मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बच्चों इसी को हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं, इसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। बात समझ में? इसी को हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। 130% क्या होता है? 130% का मतलब है 130/100, 130/100। 0 से 0 कट जाएगा, 13/10 1.3। यानी कि संख्या जो है वो खुद का 1.3 गुना हो गई। संख्या खुद का 1.3 गुना हो गई। इसी को हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। चाहे ऐसे, चाहे 130% बोलो, चाहे 1.3 बोलो, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यानी कि किसी भी संख्या को 30% बढ़ाने पर, किसी संख्या को 30% बढ़ाने पर वो संख्या खुद का 1.3 गुना हो जाती है, 1.3 टाइम्स हो जाती है। इसी को मेरे प्यारे भाई हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक और एग्जाम्पल मेरे प्यारे भाई, प्यार से सुनिएगा, प्यार से। सपोज कोई संख्या आपके सामने है a, कोई संख्या आपके सामने a है। मैंने a को 24% घटाया, तो बताओ संख्या a कितनी हो जाएगी? मैंने a का 24% कम किया, मैंने संख्या a को 24% घटाया। हर संख्या a का मतलब होता है मेरे दोस्तों a गुणा 1, और 1 का मतलब ही मेरे दोस्तों 100% होता है। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। मैंने संख्या a का 24% कम करा, मैंने संख्या a का 24% कम करा, मैंने संख्या a को 24% कम करा मेरे दोस्तों। तो हर संख्या अपने आप में 100% है। 100 में से 24 घटाओगे तो कितना आएगा? 100 में से 24 घटाओगे तो आएगा 76%, 76%। यानी कि संख्या जो है मेरे प्यारे भाई खुद का 76% रह जाएगी। पहले संख्या a कितनी थी? खुद का 100% थी, खुद का 100% थी। अब मैंने संख्या को 24% कम किया, 24% कम किया, यानी कि अब वो संख्या खुद का 76% रह जाएगी, 76% हो जाएगी। और इसी 76% को कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि किसी संख्या को 24% कम करने पर हम जिस नंबर से गुणा करनी पड़ती है उसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहा जाता है। बात आई समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। या फिर मेरे दोस्तों ऐसे भी लिखते हैं 76%। 76% क्या होता है? 76% होता है मेरे प्यारे भाई 76/100, 76/100, यानी कि 0.76 a, 0.76 गुणा a। इसी को मेरे प्यारे भाई हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं, 0.76 को मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बात समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं है। या फिर मैं अगर इसको 4 से काटूं तो ये भी लिख सकता हूं 19/25, 4 से काटूं, यानी कि संख्या a जो है, संख्या a खुद का 19/25 गुना हो जाएगी। तो इसी 19/25 को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। कि 24% कम करने पर हमें संख्या में 19/25 से गुणा करनी पड़ेगी।
चाहे 76% बोलो, चाहे 0.76 बोलो, चाहे 19/25 बोलो, तीनों का मतलब एक ही है। ये तीनों ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाते हैं। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है, बहुत बेसिक सी बात है। सभी को समझ में आ गया? हाँ, जुड़ेगा मेरे दोस्त, यहां घट रहा है। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो कमेंट में यस लिखेंगे। अगर आपको बात समझ में आई है तो कमेंट में यस लिखेंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए अगली बात हम आपसे पूछते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। यहां मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, अगर मैं किसी संख्या को 20% बढ़ाता हूं, अगर मैं किसी संख्या को 20% बढ़ाता हूं, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, अगर मैं किसी संख्या को 20% बढ़ाता हूं, 20%, तो वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? वो संख्या खुद का कितने गुना हो जाएगी? जल्दी से बताओ, वो संख्या खुद का कितने गुना हो जाएगी? फटाफट बताएंगे, फटाफट, जल्दी से। तो आप कहोगे सर हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर आप किसी भी संख्या को 20% बढ़ाओगे तो वो संख्या खुद का 120% हो जाएगी, उस संख्या में 120% से गुणा हो जाएगी। 120% को ही मेरे दोस्तों 1.2 कहते हैं। संख्या खुद का 1.2 गुना हो जाएगी। 120% का मतलब 120/100, 1.2 गुना हो जाएगी, 1.2 गुना हो जाएगी। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर किसी संख्या को, अगर किसी संख्या को 34% बढ़ाया जाता है, 34% बढ़ाया जाता है अगर किसी संख्या को, तो संख्या खुद का कितने गुना हो जाएगी? उस संख्या में किस नंबर से गुणा होगी? हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर आप संख्या को 34% बढ़ाओगे तो वो संख्या खुद का 134% हो जाएगी। और 134% को ही मेरे प्यारे भाई क्या कहते हैं? 134% का मतलब होता है 134/100, यानी कि 1.34 टाइम्स वो संख्या खुद का 1.34 गुना हो जाएगी। संख्या खुद का 1.34 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर है? अगर आप किसी संख्या को मेरे दोस्तों, अगर आप किसी संख्या को कितना कर लेते हैं, 47% बढ़ाते हैं, 47% बढ़ाते हैं किसी संख्या को, तो हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100 को 47% बढ़ाओगे तो वो संख्या खुद का 147% हो जाएगी, या फिर 147% का मतलब होता है 147/100, वो संख्या खुद का 1.47 गुना हो जाएगी, 1.47 टाइम्स हो जाएगी, 1.47 गुना हो जाएगी। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया हूं, कोई भी परेशानी नहीं। अगर आप किसी संख्या को मेरे दोस्तों 138% बढ़ाते हैं, 138% बढ़ाते हैं मेरे प्यारे भाई, तो बताओ क्या होगा? जल्दी से, 138% बढ़ाते हैं तो संख्या कितने गुना हो जाएगी? किसी संख्या को अगर आप 138% बढ़ाते हैं तो वो संख्या खुद का कितने गुना हो जाएगी? हर संख्या अपने आप पे 100% होती है। 100% को 138% बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 238% हो जाएगी, 238% हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। या फिर 238% का मतलब होता है 238/100, 100 से भाग दोगे तो 2.38 गुना, वो संख्या खुद का 2.38 गुना होगी, वो संख्या खुद का 2.38 गुना हो जाएगी, 2.38 गुना हो जाएगी। बात समझ में आई? 2.38 गुना, ये 138 है बेटा, 2.38 गुना हो जाएगी। अगर मैं किसी संख्या को 30% घटाता हूं, अगर मैं किसी संख्या को 30% घटाता हूं, 30% घटाता हूं, तो वो संख्या खुद का 70% रह जाएगी। हर संख्या अपने आप पे 100% होती है,
अगर आप किसी भी संख्या को 30% घटाओगे तो वो संख्या खुद का 70% रह जाएगी, 70%। और इसी 70% को मेरे दोस्तों हम क्या कहते हैं, 0.7। 70% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 7/10। 7/10 को क्या कहते हैं, 0.7। 70% मतलब 70/100, 0 से 0 कटेगा, 7/10 0.7। संख्या खुद का 0.7 गुना हो जाएगी, 0.7 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर किसी संख्या को मान लेते हैं, कितना कर लेते हैं, अगर किसी संख्या को 52%, 52% कम किया जाता है तो संख्या कितनी गुना हो जाएगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। अगर किसी संख्या को 52% कम करते हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। 100% से, अब जल्दी करो, 100% से 52% कम करोगे तो संख्या खुद का 48% हो जाएगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 48%, या फिर 48/100 होता है 0.48। संख्या खुद का 0.48 गुना हो जाएगी, 0.48 गुना हो जाएगी, 0.48 गुना हो जाएगी, 0.48 गुना हो जाएगी। जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं मेरे दोस्तों, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि 3500 को 52% कम करने पर क्या आएगा, 3500 को 52% कम करने पर क्या होगा। तो आप तुरंत फटाक से कहोगे कि भैया हर संख्या अपने आप में 100% होती है, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर आप किसी भी संख्या को 52% कम करोगे, 52% कम करोगे तो वो संख्या खुद का 48% रह जाएगी, 48%। या फिर मैं इसको 0.48 भी कह सकता हूं, 48% मतलब 48/100, वो संख्या खुद का 0.48 गुना हो जाएगी। तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 0.48 से मल्टीप्लाई किया। इसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। इसको कैलकुलेट कर सकते हो, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो कट जाएगा। 35 की 48 में गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 35 की 50 में 1750 से 70 कम होगा मेरे दोस्तों, यानी कि 1680, 1680। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, कोई भी परेशानी नहीं है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर सभी बच्चों को आसानी से समझ में आया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिर से बेटे मल्टीप्लाइंग फैक्टर, फिर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ध्यान सुनेगा। अगर हम किसी संख्या को 14 सही 2/7% बढ़ाते हैं, अगर हम किसी संख्या को 14 सही 2/7% बढ़ाते हैं, अगर हम किसी संख्या को 14 सही 2/7% बढ़ाते हैं तो बताओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, वो संख्या खुद का कितने गुना हो जाएगी। मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि भाई अगर डाटा इस तरीके से आसान है तो हम 100 मान के कर लेते हैं, अगर डाटा इस तरीके से मुश्किल है तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करते हैं, फ्रैक्शन में। कि भाई जैसे कोई संख्या n है, ठीक है, हमने बोला हमने किसी संख्या को 14 सही 2/7% बढ़ाया, तो बताओ वो संख्या कितना बन जाएगी, वो संख्या कितने गुना हो जाएगी। सपोज जैसे कोई संख्या n है, मैंने क्या किया, मैंने संख्या n का 14 सही 2/7% बढ़ाया, मैंने संख्या n का 14 सही 2/7% बढ़ाया। पहले संख्या n थी, संख्या पहले कितनी थी, n। मैंने क्या किया, मैंने संख्या n का 14 सही का मतलब गुणा संख्या n का 14 सही 2/7% बढ़ाया। अब संख्या ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं, 1/7, 1/7। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 1/7, 14 सही 2/7% की।
बच्चों n यहां से कॉमन आ जाएगा, n कॉमन, यहां से क्या बचेगा 1, यहां से बचेगा 1/7। तो 1 प्लस 1/7 गुणा n, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि 8/7 गुना हो जाएगा, n का 8/7 गुना हो जाएगा, संख्या n का 8/7 गुना हो जाएगा, 8/7 टाइम्स हो जाएगा। बच्चों इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। भाई चाहे तो आप 100% लिखो, चाहे आप 1 लिखो, बात तो एक ही है। हर चीज अपने आप में 1 होती है, हर चीज दुनिया में या तो 1 होती है या 100% होती है। दुनिया में हर संख्या या तो 1 होती है या खुद का 100% होती है। मैं आपसे कहूं संख्या n क्या है, संख्या n खुद का 1 गुना है, या फिर मैं कहूं संख्या n खुद का 100% गुना है, बात तो सेम ही है मेरे दोस्तों। हर चीज अपने आप पे 1 होती है या 100% होती है, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ सर 1 या 100% को अलग मत समझो। हमने संख्या को 14 से ही 2/7% बढ़ाया, 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/7। हर संख्या अपने आप में 1 होती है, हमने 1 को 1/7 बढ़ाया, हमने 1 को 1/7 बढ़ाया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 8/7, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा मेरे प्यारे बच्चे 8/7, आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, क्लियर। किसी भी बच्चे को इसमें कोई भी समस्या हुई हो 1 भी रुपए की, किसी भी बच्चे को, हर बात को मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, हर बात को समझ में आया है। फिर से हम आपसे कहते हैं कि हमने किसी संख्या को, हम आपसे कहते हैं कि हमने किसी संख्या को 9.09% बढ़ाया, हमने किसी संख्या को 9.09% बढ़ाया, तो बताओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, वो संख्या खुद का कितने गुना हो जाएगी। हमने किसी संख्या को 9.09% बढ़ाया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 होती है, 1/11 होती है, 1/11, 1/11 ये होती है। देखो दुनिया में हर संख्या अपने आप में 1 होती है, 1। हमने संख्या को 1/11 बढ़ाया, हमने संख्या को 1/11 बढ़ाया, तो संख्या खुद का कितने गुना हो जाएगी, 1 में 1/11 जोड़ेंगे, संख्या खुद का 12/11 गुना हो जाएगी, संख्या खुद का 12/11 गुना हो जाएगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 12/11, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 12/11। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को बहुत प्रेम पूर्वक समझ पा रहा हूं। देखो वैसे अभी मैंने आपको समझाया था ना कि जब हम किसी संख्या को 9.09% बढ़ाते हैं, 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/11, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो क्या होगा। अगर हम किसी संख्या को 9.09% बढ़ाते हैं, अगर संख्या का इनिशियल मान 11 है, तो 11 का 9.09% ही 1 के बराबर होगा, संख्या 11 से 1 बढ़ के 12 हो जाएगी। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास पहले 11 रुपए थे, अगर आपके पास पहले 11 रुपए थे, तो अब 11 से 12 रुपए हो गए, कितने गुना हो गया, 12/11 गुना। 11 रुपए थे तो अब आपके पास 12 रुपए हो गए, 12/11 गुना। यही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यही तो है 12/11 गुना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब यह है कि जब हम किसी संख्या को 1% से बढ़ाते हैं या घटाते हैं, जब हम किसी संख्या को 1% से बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो संख्या कितने गुना हो जाती है, संख्या में किस नंबर से गुणा होती है, उसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहा जाता है। फिर से मेरे प्यारे भाई मैं आपसे कहता हूं कि हमने किसी संख्या को 55.55% बढ़ाया, हमने किसी संख्या को 55.55% बढ़ाया, तो बताओ वो संख्या खुद का कितने गुना हो जाएगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा बताइए। 55.55% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 11.11%, 1/9 होता है, ये 5 गुना है, 5 गुना
यानी कि 55.55% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/9। हमने संख्या को 5/9 बढ़ाया, संख्या खुद का कितने गुना हो जाएगी? हर संख्या अपने आप पे 1 होती है, 1। हर संख्या अपने आप पे 1 होती है। हमने संख्या को 5/9 बढ़ाया, हर संख्या अपने आप पे 1 होती है, हमने कितना बढ़ाया? 55.55%। फ्रैक्शन में कितना? 5/9। तो संख्या खुद का कितने गुना हो जाएगी? 9 5 14। उस संख्या खुद का 14/9 गुना हो जाएगी, संख्या खुद का 14/9 गुना हो जाएगी, 14/9 टाइम्स हो जाएगी, 14/9 गुना हो जाएगी। क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, एक भी ढेले का डाउट नहीं है। बेटा इतने एग्जाम्पल करवा दूंगा कि डाउट आएगा ही नहीं दिमाग में, डाउट तो आएगा ही नहीं दिमाग में। चलिए देखो, हमने किसी संख्या को ले लेते हैं, सपोज हमने किसी संख्या को मेरे प्यारे भाई 8:1/3% कम किया। हमने किसी संख्या को 8 सही 1/3% कम किया। 8 से 1/3% ना लेके कितना ले लेते हैं? हमने किसी संख्या को 28.33% कम किया। तो बताओ वो संख्या खुद का कितने गुना हो जाएगी? हमने किसी संख्या को 28.33% कम किया, तो वो संख्या खुद का कितने गुना हो जाएगी? वो संख्या खुद का कितने गुना हो जाएगी? जल्दी से जवाब दो, जल्दी से। 28.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 28.33% होता है 20% प्लस 8.33%। 20% होता है 1/5, 8.33% होता है 1/12। 5 12 कैल्शियम 60 आ जाएगा, 12 5 17, 17/60 ये आ जाएगा। पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो 28.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 17/60 है मेरे दोस्तों, 17/60। अगर डाटा आसान होता है तो हम 100% मान के कर लेते हैं, डाटा मुश्किल होता है तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर लेते हैं। हर चीज अपने आप में 100% होती है या फिर 1 होती है। अगर हम किसी संख्या को 28.33% कम करोगे तो 28.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 17/7। वो संख्या 1 से 17/60 गुना कम हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 60 में से 17 घटाएंगे 43/60, वो संख्या खुद का 43/60 टाइम्स हो जाएगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 43/60। यहां पे कम किया बेटा, माइनस किया है तो माइनस का साइन लगेगा, अगर संख्या को बढ़ाते हैं तो प्लस का साइन लगेगा। संख्या खुद का 43/60 गुना हो जाएगी। ठीक है? आप बोलोगे यस सर, आज हमको जाके समझ आया मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? क्यों होता है, कहां से होता है, हर चीज मैंने आपको, डाटा आसान है 100 मान के कर लेते हैं, डाटा मुश्किल है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करते हैं। चले अगर मैं इस बात को वेरिएबल से समझाऊं कि माना कोई संख्या n है, माना किसी संख्या का इनिशियल वैल्यू n है, माना किसी संख्या का इनिशियल मान n है मेरे प्यारे भाई n। हमने संख्या n को k प्रतिशत बढ़ाया, हमने संख्या n को k प्रतिशत बढ़ाया, k प्रतिशत, हमने संख्या n को k प्रतिशत बढ़ाया। तो बताओ संख्या n की फाइनल वैल्यू कितनी होगी? संख्या n की फाइनल वैल्यू कितनी होगी? संख्या n की फाइनल वैल्यू क्या होगी? बताओ जल्दी से, फाइनल वैल्यू। संख्या n को, आप सब सुनो, सब सुना करो, हमने संख्या n का k प्रतिशत बढ़ाया है, हमने संख्या n का k प्रतिशत बढ़ाया है। संख्या n का, किसका? n का। सपोज कोई संख्या का मान n है, किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू n है, हमने संख्या n को
k प्रतिशत बढ़ाया, हमने संख्या n का मान k प्रतिशत बढ़ाया, तो संख्या की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? बताइए जल्दी से। देखो बेटे, संख्या n तो है ही, संख्या n तो है ही, हमने बढ़ाया क्या? हमने संख्या n का मतलब गुणा k परसेंट, हमने संख्या n का k परसेंट बढ़ा दिया, हमने संख्या n का k प्रतिशत बढ़ा दिया, संख्या n का k प्रतिशत बढ़ा दिया। मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, तो इस संख्या की फाइनल वैल्यू ये होगी, आप बोलोगे हां जी सर ये हो जाएगी। भाई संख्या n तो रहेगी रहेगी, ये तो है ही इनिशियल वैल्यू। हमने करा क्या? हमने संख्या n का k प्रतिशत बढ़ाया, तो अब संख्या n ये फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों को जोड़ देंगे, आप बोलोगे हां जी सर ये आ जाएगा। संख्या n में हमने संख्या n का k प्रतिशत बढ़ाया, यहां से बच्चों n आ जाएगा कॉमन, यहां से n कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां से 1 बचेगा, यहां से बचेगा k परसेंट, 1 प्लस k परसेंट, यानी कि संख्या n खुद का 1 प्लस k परसेंट गुना हो जाएगी। संख्या n जो है वो खुद का 1 प्लस k परसेंट गुना हो जाएगी। संख्या n खुद का 1 प्लस k परसेंट गुना हो जाएगी। संख्या n खुद का 1 प्लस k परसेंट गुना हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं बेटे मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं प्यारे बच्चे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यानी कि मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप किसी भी संख्या को k प्रतिशत बढ़ाते हैं, अगर आप किसी संख्या को k प्रतिशत बढ़ाते हैं, ध्यान सुनिएगा, k प्रतिशत बढ़ाते हैं, हर संख्या अपने आप में 1 होती है, हर संख्या अपने आप में 1 होती है। अगर आप 1 को k प्रतिशत बढ़ाते हैं तो संख्या खुद का 1 प्लस k परसेंट गुना हो जाएगी, संख्या खुद का 1 प्लस k परसेंट गुना हो जाएगी, संख्या खुद का 1 प्लस k परसेंट गुना हो जाएगी, संख्या खुद का 1 प्लस k परसेंट गुना हो जाएगी। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। एग्जाम्पल के लिए, हमने किसी संख्या को 16 से ही 2/3% बढ़ाया, तो संख्या 1 तो है ही, हमने कितना बढ़ाया? 16 से ही 2/3% बढ़ा दिया। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है, तो 1 प्लस 1/6 संख्या खुद का 7/6 गुना हो जाएगी। क्लियर है? बोलो हां कि ना, आप बोलोगे हां सर। कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि सर 1 का मतलब तो 100% होता है, सर ये जो 1 है 1 का मतलब तो 100% होता है। यहां देखते हैं, कुछ बच्चे ये भी मुझसे लड़ाई करेंगे कि सर ये जो 1 है 1 का मतलब तो 100% होता है, 1 की जगह 100% लिख लो, तो 100% प्लस k परसेंट ये हो जाएगा। आप बोलोगे हां सर। मल्टीप्लाई बाई n, मल्टीप्लाई बाई n यही है, आप बोलोगे हां जी सर। अगर आप यहां से देखो मेरे प्यारे भाई, यहां भी परसेंटेज है, यहां भी परसेंटेज है, तो परसेंटेज कॉमन आ जाएगा, परसेंटेज कॉमन आ जाएगा, यानी कि 100 प्लस k परसेंट, 100 प्लस k परसेंटेज गुणा n, 100 प्लस k परसेंट गुणा n। यानी कि मेरे दोस्तों, अगर आप संख्या n को k प्रतिशत बढ़ाते हो तो संख्या n मेरे दोस्तों खुद का इतने गुना हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, संख्या n खुद का इतने गुना हो जाते, ये भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर आप 100% को k परसेंट बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 100 प्लस k परसेंट गुना हो जाएगी। बस यहां से परसेंटेज कॉमन ले लो, परसेंटेज कॉमन ले लो, यानी कि मेरे दोस्तों संख्या खुद का 100 प्लस k परसेंट गुना हो जाएगी। चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, बात एक ही है। जैसे हम किसी संख्या को 29% बढ़ाते हैं, 29%। अब देखो ये डाटा 100 के साथ ज्यादा फ्रेंडली है। डाटा टिपिकल होता है, हम फ्रैक्शन में करते हैं, डाटा आसान होता है 100 मान के करते हैं। हम किसी संख्या को 29% बढ़ाते हैं, हर संख्या अपने आप में 100 होती है,
100 को 29% बढ़ाओगे तो संख्या खुद का कितने गुना हो जाएगी? संख्या खुद का 129% हो जाएगी, या फिर संख्या खुद का 1.29 गुना हो जाएगी। या तो चाहे बच्चों आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। यानी कि अगर किसी संख्या को k प्रतिशत बढ़ाते हो तो हर संख्या अपने आप में 1 है, वो संख्या 1 प्लस k% गुना हो जाएगी। अगर आप संख्या को परसेंटेज में कहते हो, हर संख्या अपने आप में 100% होते, 100% को k% बढ़ाते हो तो संख्या 100 प्लस k% गुना हो जाती है। अगर आप किसी संख्या को k% घटाते हो, माइनस करते हो, तो संख्या 1 माइनस k% हो जाती है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर में माइनस आएगा, या बीच में क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? माइनस आ जाएगा। ये कंसेप्ट मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कंसेप्ट है ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट बस क्या ही बताऊं, इतना इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। थोड़ा बहुत डाउट अगर आपको है तो कल मैं एग्जाम्पल लेके उसको खत्म कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चे। मुझे लगता है कि अगर किसी ने ईमानदारी से पढ़ा है तो उसको सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपने ईमानदारी से एक एक बात को गौर से सुना है तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको सब कुछ समझ में आ गया है? बताइए जल्दी से। ठीक है, चलो। एक बार इसको फिर से रिपीट करके देखिएगा, ठीक है ना? फिर से इसको रिपीट करके देखिएगा। आज स्टूडेंट इतना ही, और कल से मेरे दोस्तों आपके सवाल शुरू हैं। आज इतना ही, बाय, धन्यवाद। बाकी कल